क्या तू इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर जाने वाला है या नहीं जाने वाला। रिसेंटली वॉच्ड अ सीरीज इन लाइफ यू कैन ट्राई टू बी कांस्टेंट। My head's so messed up, but I can't fold to no fear. God say वेलकम बैक गाइस टू अ ब्रांड न्यू कॉन्शियस वीडियो एंड आई होप आप एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी देरी के आज की शुरुआत करते हैं। आज की जो थॉट होने वाली है वो ये है कि ध्यान से सुनो। आई रिसेंटली वॉच्ड अ सीरीज जो मैंने दूसरी बार वापस देखी। भाई वो थी ही ऐसी, उसमें ना एक ज़िंदगी का लेसन जो मैंने सीखा फ्रॉम जस्ट ओनली 10 सेकेंड्स ऑफ द क्लिप। एक DEA एजेंट होता है, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंट, जिसका नाम होता है पेनिया। अब जिसने वो सीरीज़ देखी है उसको समझ आ गया होगा। वो अपने फादर से मिलता है आफ्टर एन ऑपरेशन, छुट्टियों में वापस घर जाता है वो। तो उसके फादर जो होते हैं वो उसको देख लेते हैं कि वो थोड़ा सा परेशान है बिकॉज ऑफ हिज अपकमिंग ऑपरेशन। तो वो गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और चल रहे होते हैं और एकदम से उसके फादर नोटिस करते हैं कि वो परेशान है, तो गाड़ी को एक साइड पे लगा लेते हैं और फिर वो उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है। फिर उसके फादर उसको लेसन देते हैं कि तुम्हें याद है जब तुम एक छोटे बच्चे थे, तुम दुनिया में बाहर निकलना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे और कुछ चीज़ें चाहते थे दुनिया से कि वो तुम्हें दे और वो तुम्हें नहीं मिली। यहाँ पे ही सेड समथिंग डीप कि हमेशा याद रखना मेरे बेटे कि अगर तुम जो चाहते हो इस दुनिया से तुम्हें मिले और वो दुनिया तुम्हें ना दें और फिर भी तुम उसको चेंज करने की कोशिश करोगे ना, तो क्या पता वो ही चीज़ तुम्हें चेंज कर दे। तो भाई ये चीज़ वापस से सुनना और याद रखना। डे 10 पिछली क्लिप्स में देख ही लिया भाई, न्यूट्रिशन 2-3 दिन से ख़राब चल रहा है। रूटीन का भी वही हाल है। इन लाइफ यू कैन ट्राई टू बी कांस्टेंट बट कहीं ना कहीं वेरिएबल अपने आप ही बन जाते हो, तो वही हो रहा है। बट द थिंग इज़ बैक ऑन ट्रैक। जो प्लान पिछले एपिसोड में मैंने तैयार करा था उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है, तो उसको देखो। तो बीते हुए समय में एक कांस्टेंट क्वेश्चन मेरे अपने लोगों ने मेरे से पूछा, जो मैंने उनको सबसे पहले बता दिया कि यू नो फॉर अ वाइल आई हैव बिन आउट ऑफ ट्रैक फ्रॉम माई फुटबॉल स्पोर्ट। तो उन्होंने ये पूछा कि क्या तू अब खेलने वाला है आगे, क्या तू इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। इस चीज़ का आंसर मैंने बहुत बार दे रखा है, बट टू बी स्पेसिफिक द ओनली थिंग इज़ कि मेरा टारगेट है टू बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर इन इंडिया। बहुत अच्छा होगा कि आई विल बी प्लेइंग इन द 11 ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, जो मेरा टारगेट एक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हो या ना हो। आई कैन ओनली सेट माई सेल्फ टूवर्ड्स इट। वो हो या ना हो वो तो भगवान जी, अगर आप मानते हो और अपनी डेस्टिनी में बिलीव करते हो तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसके साथ ही एक नई चीज़
जो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये होने वाली है कि भाई इसी एपिसोड से यू विल बी गेटिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो होने वाली है एक लेगेसी टुवर्ड्स इंडियन फुटबॉल। मैं आज ये वादा करता हूँ कि फुटबॉल से मेरे को कुछ मिले या ना मिले, जो कभी हुआ नहीं बिकॉज ऑफ दैट आई एम लिविंग, तो इन रिटर्न आई विल बी ऑलवेज प्लेइंग फुटबॉल विद माई लेग्स। चाहे मैं कुछ भी कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, फुटबॉल दिल दिमाग और मेरे शरीर में रहने वाली है। ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता था। और इसी के साथ द थिंग इज़ कि अ लेगेसी इज़ कमिंग टू बी क्रिएटेड बाय मी, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। क्या ज़िंदगी है ना भाई, कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई ये समय बीत क्यों नहीं रहा, इतने धीरे धीरे क्यों चल रहा है। और दूसरी ओर ऐसा लगता है कभी कभार कि भाई ये समय कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला, कहाँ पहुँच गए पता नहीं चला, इतनी जल्दी ये चल क्यों रहा है। तो ये ही जीवन है। Said where were you when I was down bad? And the money coming to me so fast. Left the hoe, she a big dub, straightforward with it, I don't go back. Everybody living better, I still remember times when I'm broke down. Tried it on this come up, I gotta get a bag for the fam now. तो बहुत समझाने की कोशिश कर ली कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, बट द थिंग इज़ कि भाई अब मैं चुप रहूँगा, मेरा काम बोलेगा तो सबको समझ आएगा। Even it's a cold world, baby, and I'm just getting heated. So I'm the only one I ever really needed. I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to riches. When I'm alone, the past come at a homie, so I feel like turning that boy to a Casper. When I'm off whiskey, I... तो इट्स डे 13 और अभी ना वो कहते हैं ना कि कोशिश करनी चाहिए कुछ पाने के लिए, तो वही मेरे से हो नहीं पा रही। पता है क्यों? उसके दो रीज़न है, एक तो मेरा पास्ट और एक मेरा फ्यूचर। दोनों जो है कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं और मेरे प्रेजेंट की ऐसी तैसी भेज देते हैं, तो फोकस हो जाता है बाहर, जिसके चक्कर में हम गेम से बाहर हो गए। लेकिन ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइज, लेकिन ठीक है, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ऑफ द जर्नी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो उसको पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। Leaving a bitch in the past, I gotta go now, it's over. Left me out here grieving. Shit don't add up, baby, I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just getting heated. So I'm the only one I ever really needed. September 2024, डे 19 ऑब्वियसली। इससे पहले जितनी भी क्लिप्स आपने देखी, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कितना पुअर हो सकता है वो तो आपने देख ही लिया है। ये ज़रूर सोच रहे हो कि भाई ये किस बात की प्रेप है, इसको तो नाम ही नहीं देना चाहिए। ये कोई रूटीन नहीं दिख रहा, कोई फुटबॉल नहीं दिख रही, और ये मतलब प्रेप है किस चीज़ की? रुको भाई, इसका ही आंसर देने आया हूँ। देखो, ये जो प्रेप है, स्टार्ट से ही मैंने यही सोचा है कि आई विल बी रॉ टू माई सेल्फ, ऑल्सो आप लोगों के लिए भी,
मैं ऐसा नहीं दिखा सकता हूँ वैसे मैं, जो देखो भाई रिकॉर्ड करता है ना, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो शायद वो रिकॉर्ड नहीं करता या नहीं करती। सो फॉर बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ कि हाँ भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ टू लीव द थिंग्स दैट आई हैव गॉट स्टक इनटू, और वापस मैं ट्रैक पे अपने टारगेट पे आने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बार बार मैं इधर उधर हो जाता हूँ, आउट ऑफ ट्रैक। भी एक पार्ट ऑफ द प्रेप इटसेल्फ है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ समझो और समझ ही ली होगी आपने कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विद दिस द थिंग इज़ कि जो प्लान मैंने बोला था कि भाई इसी एपिसोड में एग्जीक्यूट होगा, वो होने जा रहा है जल्द ही, 1-2 दिन में, लेकिन इसी एपिसोड में ये वादा है। I ever really need it. I got nobody to lean on, got a cold heart in a cold world. Ever since you left, I don't know what's next, I ain't found close. अपनी स्कूटी की हो चुकी है हालत खराब, लेकिन मेरे नानू हार नहीं मानेंगे। It's over, left me out here grieving. Shit don't add up, baby, I'ma get. तो जी गौ माता को हमारा प्रणाम। सो स्टार्टेड विद अ वॉकिंग सेशन, और पहले ही दिन से एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यू नो, जब ये मैंने जर्नी शुरू करी थी, सिर्फ यही सोच के करी थी कि जो मेरे भैयास थे जिनको मैंने देखा कि यार ये कुछ खेल रहे हैं, तो चलो मैं भी इनके साथ खेलना शुरू कर देता हूँ। तो भाई जैसे ही मैंने खेलना शुरू करा ना, धीरे धीरे मैं फुटबॉल स्पोर्ट के अंदर कैसे घुसा मेरे को खुद ही पता नहीं चला। और फिर जब मैंने भैयास की लेगेसी देखी ना वाइल प्लेइंग द स्पोर्ट, तो भाई मैं समझ गया कि भाई मेरे को भी यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर धीरे धीरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखा, जिसको मेरे को इंट्रोड्यूस पता किसने करवाया, मेरे वन ऑफ द क्लोजेस्ट भैया जिनके साथ मैंने 3-4 साल ऐसा दबा के फुटबॉल खेला ना, हिज नेम वॉज दिव्यांशु। मेरे भैया हैं वो, जिनका एक बहुत बड़ा रोल है फॉर गिविंग मी द स्पोर्ट एज एन इंस्पिरेशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको पता ही है, आयुष भैया, विक्की भैया, अक्षय भैया, ध्रुव भैया, गौरव भैया, हरमीत भैया, और अगर नाम छूट जाए तो ये मत समझना कि भूल जाऊँ, दिल में बसाए हुए हैं। तो फिर मैंने ये ठान लिया था कि भाई इनका जो विज़न है ना, ये मेरे को कैरी करना है, इनकी जो लेगेसी है वो मेरे को कैरी करनी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी मैं करने वाला हूँ अब, और पहले से करता ही आ रहा हूँ, उससे ना तो मेरे को कोई पैसा कमाना है, ना तो मेरे को कोई फेम कमानी है। ऑफ कोर्स एज अ नेम एक आइडेंटिटी ज़रूर बनानी है और एक इंस्पिरेशन बनना है। और वो कहते हैं ना कि भाई जनरेशन्स का काम ही होता है कि तू कैरी फॉरवर्ड जो पास्ट की जनरेशन में करा है विद एन इम्प्रूव्ड मैनर। तो वही मेरा टारगेट होने वाला है। अगर एक लड़का या एक लड़की मेरे को देख के ये बोलते कि हाँ यार मैंने शौर्य से कुछ सीखा है, ये एक नेक्स्ट लेवल का बंदा है, तो मेरे लिए बस जीवन सक्सेसफुल है। एक पार्ट भी मैं अपने फुटबॉल स्पोर्ट की किसी के दिल में छोड़ दूँ ना, जो मेरे भैयाओं ने छोड़ी मेरे लिए, और वो मैं छोड़ दूँ, तो उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। तो दबा के लगेंगे अगेन, ट्रेनिंग है ना, न्यूट्रिशन एंड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द फुटबॉल। वापस आ रहा हूँ, तो
legacy is coming to be made. My head's so messed up, but I can't fold to no fear. Got sights set right up on these bands, and I'm gonna use to wipe tears. 5 years still sticking to the plans I made when I was a kid. Told moms I... So it's day 26 और जो प्लान रखा हुआ था संभाल के किसी लॉकर में, उसको बाहर निकाल के एग्जीक्यूट करना चालू कर दिया मैंने. रूटीन के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, न्यूट्रिशन के अंदर इम्प्रूवमेंट आई है, ट्रेनिंग सेशन के अंदर स्टार्टेड विद सम वॉक, जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है. तो वही है भाई, अभी भी बहुत सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल लानी है, जिसमें से कैफ़ीन इनटेक, शुगर इनटेक और 2-3 चीज़ें और हैं. बाकी बाहर का बिल्कुल बंद कर दिया है. तो यही है भाई, धीरे धीरे कंसिस्टेंटली चीज़ों को पकड़ेंगे, छोड़ेंगे भी, एंड देन फिर जो होने वाला है वो तो फिर आप देखते जाओ. I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to